Hello, dear students, and I hope you all are doing well and preparing well in advance for your final exams. So, here is an important chapter that is prescribed in BSc FD, BSc Bio Info Biotech, and BSc Medical Non Medical fourth semester. So this chapter is really important, rather very enlightening. So let's have its answer today, a comprehensive answer that is one and all. It can be written anywhere whenever you feel confused what to write in the answer in your final question, like in your final exams. So position of women in ancient India is the chapter, and the prospective questions that can be asked on this particular chapter are: comment on the status of women in ancient India. What were her duties? How her position stooped so low? What were the causes of the downfall in her position? And what is the development of the thought in the essay? So, whatever I have mentioned here in the answer, all these things, all these points are very important. You can add them in any of the answer that would be asked in the final exams, in all the questions rather. So it's a very simple answer. The position of women in ancient India was free, high, free, secure and emancipated. तो बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन थी, रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, वो बहुत सिक्योर पोजीशन में थी एक वुमेन एंशियंट इंडिया में. दे इंजॉय रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी. उनकी बहुत आदरणीय जो एक पोजीशन थी, स्टेटस था सोसाइटी में था वुमेन का. द वुमेन वर वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी वो. दे इंजॉयड फ्रीडम, उनको पूरी पूरी आज़ादी थी. दे वर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक एरा. वैदिक एरा में, वैदिक पीरियड में, वैदिक टाइम्स में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी सोसाइटी में. देयर पोजीशन डिक्लाइंड आफ्टर मनु. तो जब मनु आए, मनु के बाद उनकी पोजीशन में डाउनफॉल आ गया. कब आया? जब स्पेसिफिकली मनु ने मनुस्मृति लिख दी और इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफाई कर दी, रोल्स को डिवाइड किया कि उसके बाद पोजीशन जो थी वो नीचे आ गई, वो उभर नहीं पाई फीमेल उस पोजीशन, उस एक डिमार्केशन से. He declared that women were not fit for the freedom outside home. तो उनका ये मानना था कि जो फीमेल्स हैं वो घर के बाहर फ्रीडम के लिए बिल्कुल फिट नहीं है. तो इतनी आज़ादी भी ज़रूरी नहीं है फीमेल्स को देनी. और उसके बाद जो उनकी फ्रीडम थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक रोकथाम सी लग गई. Further he said they needed protection and should be kept inside houses. तो ये भी एक विचार आया कि women जो हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए और उनको घर के अंदर ही रखना जरूरी है. As a result, the women got busy in household duties only. तो इसके बाद क्या हुआ कि women जो थी वो घर के कामों के लिए ही रह गई बस. They had little time or no time, या little time लिख सकते हैं या no time. They had no time for Vedantic studies. अब उनके पास वेदांतिक स्टडीज के लिए कोई टाइम नहीं बचता था. मार्शियल आर्ट्स जो थी, मार्शियल आर्ट्स के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था. हॉर्स राइडिंग वगैरह ऐसी एक्टिविटीज जो वो पहले एंजॉय करती थी, उनके लिए अब कोई टाइम नहीं बचता था. ग्रेजुअली या स्लोली, दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं. धीरे धीरे क्या हुआ? दे वर गिवन एन इंफीरियर स्टेटस. इंफीरियर नहीं आएगा तो लो या बैड लिख सकते हैं. तो उनका जो पोजीशन थी उनकी वो लो हो गई, वो बैड हो गई. इंफीरियर स्टेटस उनको दिया गया. एंड द पोजीशन गॉट वीकेंड. उनकी जो पोजीशन थी वो पहले से बहुत कमजोर हो गई. बट ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स शी enjoyed supreme position. लेकिन वैदिक टाइम की अगर आप बात करें तो बहुत उंधा लेवल का एक पोजीशन था उनका सोसाइटी में, लेकिन इसके बाद डाउनफॉल आ गया. Continuing with the same, so she had supreme position in her household. She was free to do what she liked. जो उसको पसंद था वो करने के लिए फ्री थी. She had complete control over her husband's earnings. उसका घर पे उसकी husband की earnings पे पूरा control था. She was also the paymaster. घर के सारे finances female ही manage करती थी. Women were free to work in the fields and farms. तो वो fields और farm बाहर जाके भी काम करने में कोई रोकथाम नहीं थी. She was allowed to move out. They used to sing and dance for enjoyment. Enjoyment के लिए वो गा सकती थी, वो डांस कर सकती थी. Child marriage and पर्दा system were not in practice or
आप कह सकते हो दे वर नॉट पॉपुलर। ये चीजें पॉपुलर नहीं थी, ना चाइल्ड मैरिज का रिवाज था, ना पर्दा सिस्टम का रिवाज था। घरों में जो सास बहू की लड़ाइयां हम आजकल टीवी चैनल्स पे देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एटमॉस्फियर बहुत क्लीन क्लियर अच्छा था। इवन सती प्रथा वॉज नॉट प्रेवलेंट। प्रेवलेंट होता है प्रचलित, सती प्रथा भी फैशन में नहीं थी, प्रेवलेंट नहीं थी। सारी ब्रैकेट्स में मीनिंग लिखे हुए हैं। Widows were allowed to wear ornaments and a childless widow was allowed to remarry. तो जो विधवा हो जाती थी फीमेल्स, उनको दोबारा से शादी करना अलाउड था। ऐसा नहीं था जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि आया बाद में रिवाज आया कुछ जगह पे ये कि बाल शेव कर दो, उनको सती कर दो, साथ में जला दो। विलिंगली अगर कोई चाहती थी तो ऐसे हो जाता था, बट इतनी कोई वो नहीं था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, दे वर फ्री। और बहुत अच्छा इनकरेजिंग एटमॉस्फियर था फीमेल्स के लिए उस टाइम पे। स्वयंवर पे क्वेश्चन आ सकता है। स्वयंवर वाज अ कॉमन कस्टम इन विच अ गर्ल could choose her husband out of many eligible bachelors. तो स्वयंवर जैसे आजकल भी टीवी पे देखने को मिलता है, राखी का स्वयंवर, राहुल का स्वयंवर, तो पुराना स्वयंवर भी ऐसे होता था। जो भी एलिजिबल बैचलर्स होते थे उनको कॉल दी जाती थी, तो उन 40, 50, 15, 20 जितने भी आते थे उनमें से फीमेल अ गर्ल वाज फ्री टू चूज वन। कई बार कंपटीशंस होते थे, कई बार एज इट इज चूज कर लिए जाते थे। जैसे रामायण महाभारत में अगर आप देखो तो एक प्रतिस्पर्धा जिसको बोला जाता है उन हिंदी सीरियल्स में, तो एक कंपटीशन है, कॉन्टेस्ट है, जिसके बीच में जो विनर होगा, क्योंकि सारे एलिजिबल आते थे, उसको वो गारलैंड कर देगी, राइट। तो दिस शोज दैट अ वुमन कुड मैरी फॉर लव लाइक नल एंड दमयंती। तो नल और दमयंती की स्टोरी बीच में कोट की गई है कि एक फीमेल जो थी वो लव के लिए किसी के साथ अपने जो जिसको पसंद करती थी उसके साथ शादी कर सकती थी। तो डिस्गाइज्ड आप कह सकते हो कि लव मैरिज भी यहाँ पे अलाउड थी, छुपी हुई। और नल और दमयंती की स्टोरी ये है कि दमयंती वाज सो ब्यूटीफुल दैट इवन गॉड्स केम डाउन फॉर मैरिज। तो दमयंती इतनी सुंदर थी कि गॉड्स तक, देवता तक मैरिज कराने के लिए उसके साथ धरती पे उतर आए थे। और किसका रूप लेके? नल का, क्योंकि सबको पता था वो नल से प्यार करती है मन ही मन में। दमयंती प्रेड टू गॉड। अब इतने सारे नल देख के उसको तो कंफ्यूजन हो गई कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो उसने भगवान को प्रे किया। एंड शी रिकग्नाइज या उसने पहचान लिया, आइडेंटिफाइड और फाउंड नल बिकॉज ऑफ हिज शेडो और रिफ्लेक्शन। तो उसने भगवान को प्रार्थना की कि मैं तो किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, आई तो लव नल ओनली। एंड शी वांटेड सम इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड। जो उसको इंडिकेशन क्या मिली? व्हेन शी लुक्ड अराउंड शी कुड फाइंड दैट नोबडी इज कास्टिंग अ शेडो। किसी का भी किसी की परछाई नहीं पड़ रही एक्सेप्ट नल। तो नल क्योंकि इंसान था, बाकी देवता थे, तो नल की परछाई पड़ रही थी और उसने नल के गले में वरमाला डाल दी। शी गारलैंडेड हिम, उसने उसको हार डाला एंड दे गॉट मैरिड और उनकी शादी हो गई। ग्रेजुअली हर पोजीशन गॉट अफेक्टेड। अब धीरे धीरे जो वुमेन की पोजीशन थी, जहां उसको इतनी फ्रीडम थी, धीरे धीरे जैसे एवरी राइज हैज अ फॉल, तो हर ऊंचाई के बाद गिरावट आती है, तो उसकी पोजीशन में भी गिरावट आ गई। शी वाज कंसिडर्ड हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ऐसा भी टाइम आया जब फीमेल को उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी समझा गया। हर लीगल पोजीशन वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लीगल पोजीशन उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हर चीफ ऑक्यूपेशन वॉज हाउस होल्ड ड्यूटीज या हाउस होल्ड चोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम उसके लिए था घर के काम मैनेज करना, बच्चों को संभालना, बच्चे पैदा करना, ये सब उसका इंपॉर्टेंट काम बन गए। शी वॉज एट द मर्सी ऑफ मेल्स इन हर लाइफ। उसकी अपनी फ्रीडम खत्म हो गई और वो किसके रहमो करम पे थी? उसकी जिंदगी के मेल्स की रहमो करम पे। चाहे वो उसके फादर थे, चाहे वो हस्बैंड थे, चाहे वो ब्रदर्स, और उसके बाद उसके बच्चे, उसके बेटे थे। शी हैड टू ओबे द सोशल नॉर्म्स। और उसको हर हाल में सोसाइटी के नॉर्म्स को मानना पड़ा। वो अपनी पोजीशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं रख सकती थी। ऐसा भी टाइम आया। चलो अभी सिचुएशन इम्प्रूव्ड है, बट इट्स नॉट द वे शी यूज्ड टू एंजॉय फ्रीडम इन एंशिएंट इंडिया। वो अभी भी उसको वो फ्रीडम नहीं मिली। ओवरऑल इट कैन बी सेड दैट हर कंडीशन कैन बी इम्प्रूव्ड। तो आज भी हम उस पोजीशन पे वापस जा सकते हैं, हम वो अच्छा एटमॉस्फियर ला सकते हैं, बट उसके लिए लड़कों को भी एजुकेशन बराबर देनी पड़ेगी। हाउ टू रिस्पेक्ट अ फीमेल, जो उस टाइम पे बहुत थी। गिविंग हर एजुकेशन। तो आज कैसे उसकी पोजीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है? बाय गिविंग हर एजुकेशन,
इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स। तो अगर आज की डेट में भी हम उसको इक्वल राइट्स दे दें, फ्रीडम, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज दे दें, तो आज भी पोजीशन इंप्रूव हो सकती है। लेकिन ये सारी एजुकेशन दोनों को देनी पड़ेगी, लड़कों को भी, लड़कियों को भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़के लड़कियों के साथ बुरा करते हैं, लड़कियां भी लड़कों के साथ कई बार बुरा कर देती हैं। तो एक अच्छा इंसान बनने की एजुकेशन हर एक बच्चे को जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। Thus we can say that women empowerment is in full swing these days. तो ये swing है word, it's not swings. Swings तो झूले हो जाएंगे, पींगे। तो इन टू बी इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोर में होना। तो इसीलिए आज के दौर पे, क्योंकि वो पोजीशन नहीं है फीमेल की, इसीलिए उसको वो पोजीशन दिलाने के लिए जो नारी सशक्तिकरण है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़े हुए है ये मूवमेंट। सो इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट इज इन फुल स्विंग दीज डेज या नाउ डेज का मतलब आजकल। That is all about this chapter. Hope now this answer will be easy to learn for the final exams. Take care. Bye for now.